हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो भाई, अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो, लेकिन उससे पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा सीयूईटी नाम का। सीयूईटी में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम किन सब्जेक्ट का दोगे? उन सब्जेक्ट का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके कोर्स के लिए डिमांड कर रही है। बट अब वो क्या है और मैंने क्या कह दिया, कुछ नहीं पता। तो भाई देखो, सीधी सी बात यह है कि आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उस कोर्स के लिए आपको वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिफाइन करना पड़ेगा कि आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा जो आपके कोर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तय किया है। वो कैसे होगी? आपको कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट अपने फॉर्म में या फिर अपने सीयूईटी में इंक्लूड करने पड़ेंगे जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपके कोर्स के लिए डिफाइन किया है या फिर सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो अब हम वही इस सीरीज में देखने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी चैनल पर मैंने अपने सीरीज अनाउंस कर दिया जिसमें कि मैं सभी कोर्सेज को बारी बारी आके बताता रहूंगा कि भाई इस कोर्स में ये सब्जेक्ट लो, उस कोर्स में ये सब्जेक्ट लो। ठीक है, तो आपके कोर्स के लिए किन किन सब्जेक्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार हम अगर ऑप्शन समझ लेंगे ना कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है सब्जेक्ट के, तो हमें चूज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं जरा। तो हमारे पास सबसे पहले एक ऑप्शन है, आता है हमारे पास लैंग्वेजेस का। ठीक है, तो इनको यूनिवर्सिटी ने क्या नाम दिया है? लिस्ट ए लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? लिस्ट ए, जिसमें कि आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल 33 लैंग्वेजेस आपको यहाँ पर दे दी जाते हैं, जिसमें से है कि आपको कोई ना कोई लैंग्वेजेस जो है कि चूज करना पड़ेगा। आप देख सकते हो इसमें कॉमन लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी भी हैं, और इसमें जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो भी हैं, और इसमें जो फॉरेन लैंग्वेजेस है लाइक चाइनीज हो गया, ठीक है, और यहाँ पर देखो जैपनीज हो गया। इन सब तरीके की जो बहुत सारी लैंग्वेजेस मिलाकर टोटल 33 लैंग्वेजेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। ओके, देन उसके बाद आता है आपका कुछ मेन सब्जेक्ट जिन्होंने इसको नाम दिया है डोमेन सब्जेक्ट या फिर लिस्ट बी। ओके, इसको लिस्ट बी को इन्होंने दो लिस्टों में कैटेगराइज कर दिया है। पहला है लिस्ट B1 जो कि फर्स्ट लिस्ट है। इसमें आपको सभी मेन सब्जेक्ट जो कि आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो वो आपको देखने को मिल जाएगा। लाइक अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपके पास अकाउंटेंसी देखने को मिल रहा है, बिजनेस स्टडीज देखने को मिल रहा है, साइंस बैकग्राउंड से हो तो केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, बायोलॉजी देखने को मिल रहा है। अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो देखो आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री देखने को मिल रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, सोशियोलॉजी, ये सब आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। फिर लिस्ट B2 है जिसमें कि आपको थोड़े से अलग सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वो भी आपने 12th में कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, जिसमें कि ये एग्रीकल्चर है, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स वगैरह, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, मास मीडिया एंड मीडिया कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड जैसी, ये सब हो गया आपका डोमेन सब्जेक्ट जो कि टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं। लिस्ट B1 में आपका टोटल 18 सब्जेक्ट यहाँ पर है, और जो ये लिस्ट B2 है इसमें आपको यहाँ पर टोटल 9 सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। इसलिए आपके पास अब टोटल कितने सब्जेक्ट होगा? टोटल आपके पास 27 सब्जेक्ट है डोमेन के, यानी कि मेन के, जिसमें कि आप इसमें से चूज करने वाले हो अपने कोर्स के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए कि आपको BA ऑनर्स इंग्लिश करनी है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको CUET में मस्ट फिलअप करने चाहिए, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आई है ऑफिशियल, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई आपके पास या तो एक लैंग्वेज लेनी है, या तो क्या मतलब एक लैंग्वेज आपको यहाँ पर लेनी है। ठीक है, ये मैंडेटरी है। लैंग्वेज आपको लेना है कहाँ से? लिस्ट ए से, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया 33 उसमें है। कोई भी आपको एक लैंग्वेज उसमें से ले लेना है जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हो अपने आप को, वो लैंग्वेज आपको ले लेना है। फिर उसके बाद आपको कोई भी दो सब्जेक्ट लेने, कहाँ से? लिस्ट B1 से, यानी कि जो डोमेन सब्जेक्ट की मैंने आपको लिस्ट दिखाई जिसमें कि टोटल 18 सब्जेक्ट थे, उसमें से आपको यहाँ पर कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लेना है। फिर उसके बाद एक और सब्जेक्ट आपको लेना है। ठीक है, एक और सब्जेक्ट आपको लेना है, वो कहाँ से होना चाहिए? या तो B1 से ले लो या तो B2 से ले लो। इसका मतलब जहां पर पहले मैंने आपको दिखाया कि भाई उसमें 18 सब्जेक्ट है वहां से ले सकते हो एक, या फिर जिसमें आपको मैंने दिखाया कि उसमें 9 सब्जेक्ट है वहां से एक ले सकते हो आप। इन दोनों में से कहीं से भी आप एक ले सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल क्या बन गया कि भाई एक लैंग्वेज हमें चाहिए BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए, और 3 डोमेन सब्जेक्ट हमें चाहिए होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम जरा लिस्ट को देखते हुए समझते हैं कि हम क्या क्या हमारे पास हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लेना है? हमें एक लैंग्वेज चूज करना है। ठीक है, आओ जरा, ये रहा हमारे पास 33 लैंग्वेज। अब इसमें से मैं लैंग्वेज चूज करता हूँ। लेट्स सपोज अगर आपने CBSE बोर्ड से पढ़ाई किया है तो हो सकता है कि आप इंग्लिश चूज कर लो, या फिर आप हिंदी चूज कर लो, क्योंकि CBSE बोर्ड में कॉमनली इंग्लिश एंड हिंदी पढ़ाया जाता है, तो हो सकता है आप ये चूज कर सकते हो। या फिर आप किसी अदर जो रीजनल लैंग्वेजेस उसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो अपने आप को, तो आप उनमें से कोई एक चूज कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने यहाँ से
ये सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ कि जैसे अगर आपने बी ऑनर्स इंग्लिश की अगर हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है मेजर बच्चे इंग्लिश चूज करें, तो लेट्स सपोज आपने यहाँ पर इसको इंग्लिश को चूज कर लिया, ठीक है, इंग्लिश को स्टार मार्क करके, तो आपने इंग्लिश को चूज कर लिया यहाँ से, ठीक है। फिर अब आपको क्या करना है कि 3 डोमेन चूज करने, क्या कहा था इन्होंने कि कोई भी पहले तो B1 से लेना है, कोई भी 2 कहां से लेना है, B1 से, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हो तो हो सकता है कि आपने एक अकाउंटेंसी चुन लिया, एक बिजनेस स्टडीज चुन लिया, ठीक है, बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी अगर आपने चूज कर लिया, ठीक है। हम ऐसा अगर मान के चल रहे हैं कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपने 2 यहां से चूज कर लिए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है 3 चूज करने हैं, तो आपने 2 यहां से कर लिए। अब एक के लिए उन्होंने क्या बोला था, एक के लिए बोला था या तो यहां से कर लो या तो यहां से कर लो, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट अगर आपको आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो तो आप यहां से वो एक चूज कर सकते हो, जिसमें से भी जिस भी आपको जो इनमें से जो भी आपको ठीक लगता है वो आप चूज कर सकते हो, जो भी आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। या फिर आप इनमें से यहां से चूज करते हो, ठीक है। तो हमने क्या एग्जाम्पल लिया था कि बंदा कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है उसके बाद वो या तो इकोनॉमिक्स चूज कर लेता या फिर मैथ्स चूज कर लेता। तो इस तरीके से उसकी 3 डोमेन यहां से हो जाते और एक लैंग्वेज यहां से हो जाती, तो 3 डोमेन यहां से हो जाते। अगर आपने इसमें से कोई अच्छा नहीं लगा, आपको 2 ही आपने यहां से चूज किया, तो आप तीसरा यहां से चूज कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनमें से चूज कर सकते हो और आपका ये हो गया बीए ऑनर्स इंग्लिश का, ठीक है। आप यहां से एक लैंग्वेज उठा लो, कोई सा भी जो पसंद आया आपको, ठीक है। 2 डोमेन आप यहां से मैंडेटरी उठाओ, ठीक है, जो आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हो, 2 डोमेन यहां से मैंडेटरी उठा लो और एक डोमेन आप यहां से उठा लो अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में, तो अदरवाइज आप तीनों के तीनों यहां से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि हमें ये सीयूटी में कैसे मिलेगा, ठीक है। तो सीयूटी में देखो लैंग्वेज का उन्होंने कोई सेक्शन डिवाइड नहीं किया, यही आपको मिल जाएगा, इनमें से कोई सा भी आप एक लैंग्वेज वहां से उठा लेना, ठीक है। ये डोमेन सब्जेक्ट उन्होंने कंबाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। ये डोमेन सब्जेक्ट उन्होंने क्या कर रखा है, इस डोमेन सब्जेक्ट को उन्होंने कंबाइन करके रखा हुआ है, तो उनमें से आप चूज कर सकते हो जाकर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया कि भाई बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट होगी। मे भी आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बट अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई कर दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।